जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं, आपके सामने मैं लाया हूँ साइनोनिम्स और एंटोनिम का पार्ट। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको साइनोनिम्स के मिलेंगे और एंटोनिम्स के मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको ये क्लास देखना है और आज आपको 100% आपको स्कोर करना है। अगर आपने 100% स्कोर कर लिया है, क्यों इसका लेवल बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से करेंगे आप एग्जाम में, तो आप साइनोनिम एंटोनिम में आप 100% स्कोर जरूर करोगे। आप इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, स्कोर करने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा क्या है, और तब तक के लिए आप क्लास को पूरा देखें और लास्ट में बताऊंगा कि स्कोर कैसे कर सकते हैं आप 100% अपने एग्जाम में, ठीक है। तो बस मेरे साथ आंसर कीजिए अभी, और लास्ट में कमेंट करके आप ये भी बताना कि आप एग्जाम इसमें कितना क्वेश्चन सही करे हो, ठीक है। और क्लास अच्छा लगेगा ही लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये। तो आप भी आंसर करते रहिए इसका, लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना कि आप इसमें से कितना करे हो। साथ साथ आपको लग रहा है कि आप आर्मी क्लर्क के लिए आप तैयारी कर रहे हो और लग रहा है कि आपको इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप हमारा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन OnePlus डिफेंस अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आर्मी क्लर्क इंग्लिश का क्लास चल रहा है, जिसके लिए थोड़ा सा फी है, मात्र 500 का फी है अभी, जो कि 1 ईयर के लिए रहेगा। तो आपको क्लास ज्वाइन करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट बैच में थोड़ा सा फी इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो और भी जो क्वेरी है, तो आपके पास जो नंबर है हमारा 9102195290, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9102195290। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपको डायरेक्शन हमेशा पढ़ना है, हर क्वेश्चन में पढ़ना है, क्योंकि इसमें मैंने मिक्स कर दिया है सिनोनिम एंटोनिम का। पहला क्वेश्चन क्या है, यूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ और अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए, इसमें एंटोनिम पता करना है। एंटोनिम किसका पता करना है? सी लुक्स प्रीटी नो बेटर व्हाट सी वियर्स। वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है चाहे वो कुछ भी पहनती है। तो अब इसका मुझे एंटोनिम पता करना है। तो एंटोनिम, अब एंटोनिम क्या पता करना है आपको, मैंने क्या होता है, सुंदर इसका होता है। तो सुंदर के लिए यहाँ पर ये 4 वर्ड है आपके पास, अट्रैक्टिव है, लोनली है, चार्मिंग है और अगली है। तो अट्रैक्टिव के लिए जो एंटोनिम हो जाएगा आपका अगली हो जाएगा। अगली, देखिए, प्रीटी मतलब सुंदर होता है, और अगली मतलब क्या होता है, क्रूप होता है, जो हमारे लिए प्रिय नहीं होता, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्या उसे कहते हैं, अगली कहते हैं। अब और भी वर्ड लिख लीजिए। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव का भी वर्ड आपको क्लियर करने हैं, अट्रैक्टिव को भी आपको ध्यान से देखने हैं। सभी वर्ड, जितने भी मैं वर्ड बता रहा हूँ, सभी वर्ड का आपको सभी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। नहीं पता है इसका, आप नोट बनाते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे, ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, आकर्षक होता है। क्या होता है, आकर्षक होता है, ठीक है। आकर्षक। लवली मतलब क्या होता है, प्यारा होता है, आकर्षक होता है। चार्मिंग मतलब क्या होता है, आकर्षक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अट्रैक्ट, प्रीटी के लिए अगर साइनोनिम यहाँ पूछता है मुझे अगर, तो तीनों यहाँ पर क्या था, साइनोनिम था, बस अगली क्या है, इसका एंटोनिम है, जो कि अपोजिट वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड के लिए क्या करना था, चूज द करेक्ट साइनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी कि आपको क्या पता करना है, साइनोनिम पता करना है कैंडिड। अब कैंडिड के लिए 4 वर्ड है, बायस्ड, सिंसियर, डेवियस और ट्रैक्टफुल। अब 4 वर्ड में से आपका आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पर पता करना है। देखिए, इनमें से आपका आंसर हो जाएगा कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है, सच्चा होता है। क्या होता है, सच्चा होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जो सीधा कहते हैं उसको, सीधा आदमी है ना, बोलते हैं हम लोग सीधा, ये होता है सच्चा, सीधा होता है, ठीक है। तो कैंडिड के लिए यहाँ पर 4 वर्ड में से आपका वर्ड बी जो है, सिंसियर, वही है। सिंसियर किसे कहते हैं हम लोग, जो क्या कहता है, अपने कोई काम करने के लिए जो जिम्मेदारी दिया जाता है उसको क्या करता है, सच्चे तरीके से, ईमानदारी से पूरा करता है, उसे हम लोग क्या, सच्चा ही तो बोलते हैं हम लोग ना। तो कैंडिडेट के लिए क्या हो जाएगा, सिनोनिम में आपका सिंसियर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बायस्ड है। बायस्ड मतलब क्या होता है, मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी के लिए या फिर कोई चीज़ के लिए एक मतलब अपने मन में एक क्या इच्छा पैदा कर लेना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बायस्ड कहते हैं। कोई चीज़ के लिए क्या हो जाता है, कोई मन में आ जाना, मैं वो चीज़ करूँगा, ये जो क्या होता है, बायस्ड होता है। और डेवियस, डेवियस का मतलब क्या होता है, देखिए डेवियस का मतलब क्या होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को, स्किल को तैयार करना, मैंने कोई कुशल बनना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेवियस कहते हैं। और टैक्टफुल, टैक्टफुल का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना। क्या होता है, व्यवहार करना या फिर दिखाना, क्या होता है, आपका टैक्टफुल का मतलब होता है, ठीक है। यानी कि कैंडिडेट के लिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें सिंसियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साइनोनिम में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है एमास। एमास के लिए क्या करना था कि चूज द ऑप्शन विच इज द एंटोनिम। एंटोनिम पता करना किसका, तो एमास का। एमास के लिए 4 वर्ड है, डिमोट, रिमोट, स्कैटर और बेटर। तो एमास के लिए आपका एंटोनिम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, क्योंकि एमास मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना, जमा करना, इकट्ठा, 1 मिनट रुक जाइए, इकट्ठा करना,
इकट्ठा करना या फिर क्या होता है जमा करना, ये क्या होता है एमास होता है, ठीक है। और स्कैटर मतलब क्या होता है बिखेरना, क्या होता है बिखेरना। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ बिखेरना। अब राइटिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। बिखेरना या फैला देना क्या होता है उसे कहते हैं स्कैटर कहते हैं। इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डिमोट मतलब क्या होता है, डिमोट मतलब क्या होता है कोई पद पर मान लीजिए कोई हायर रैंक पर है, डिमोट मतलब क्या करना उसको उससे नीचे पद उसको दे देना, उसके नीचे पद वाला दे देना, उसको क्या कहते हैं उसको डिमोट कहते हैं। क्या कहते हैं डिमोट कहते हैं। अब देखिए डिमोट मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डिमोशन एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन। डिमोशन मतलब क्या होता है अपने पद को नीचा कर देना, क्या होता है डिमोट होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रिमोट मतलब क्या होता है, रिमोट मतलब क्या दूर होता है, क्या होता है दूर होता है। देखिए जब मैं लिख नहीं रहा हूं तो आप इसका मीनिंग जरूर अपने आप नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और बेटर मतलब जानते हैं आप लोग, बेटर मतलब क्या होता है अच्छा होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो इसे कहते हैं बेटर कहते हैं। यानी कि आपका एमएस के लिए यहाँ पर क्या था एंटोनिम में, तो स्कैटर था, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर था। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है एंक्सस। एंक्सस के लिए 4 वर्ड है केयर फ्री, एक्टिव, टेस्ट और राइज। तो एंटोनिम के लिए पता करना, एंक्सस के लिए आपको एंटोनिम पता करना था। क्या पता करना था एंटोनिम। एंक्सस मतलब क्या होता है चिंतित होता है, तो एंक्सस का आपका एंटोनिम में क्या हो जाएगा केयर फ्री, मतलब कोई चिंता ही नहीं होना, अपने आप को माइंड फ्री करना, ये क्या होता है केयर फ्री होता है। और ये एंक्सस होता है, ठीक है चिंतित, और यहाँ पर ये केयर फ्री होना, समझ गए ना। यहाँ पर यहाँ मैं कर देता हूँ चिंतित कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ चिंतित, कोई चीज़ के बारे में क्या चिंता करना, क्या अपने आप में मन में डर पैदा कर लेना, क्या होता है एंक्सस होता है। और मतलब केयर फ्री मतलब क्या होता है, केयर मतलब अपने आप को क्या करना किसी से समस्या से मुक्त कर लेना, कोई प्रॉब्लम से अपने आप को फ्री कर लेना, उसे क्या कहते हैं चिंतित मतलब ये कहते केयर फ्री कहते हैं। अब एक्टिव है, एक्टिव मतलब जानते ही हो जो क्या व्यस्त रहता है बिजी रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग एक्टिव कहते हैं। और टेस्ट मतलब स्वाद होता है। और राइज मतलब क्या होता है मतलब ऊपर की ओर, क्या होता है ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना, क्या होता है ऊपर की ओर जाना होता है राइज। यहाँ पर आपका एंटोनिम में क्या था केयर फ्री था। अगला वर्ड है जैगेंटिक। जैगेंटिक के लिए क्या पता करना है आपको एंटोनिम पता करना है। तो जैगेंटिक के लिए पहला ऑप्शन है मेडियोकर, टीनी, बिग और नन ऑफ द एबव। देखिए मैं जैगेंटिक मतलब क्या होता है विशाल होता है, क्या होता है विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, भयंकर होता है, उसे क्या कहते हैं जैगेंटिक कहते हैं हम लोग। और टीनी मतलब क्या होता है बहुत छोटा होता है, तो इसको एंटोनिम में क्या हो जाएगा आपका टीनी हो जाएगा आपका आंसर। टीनी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेडियोकेयर। अब मेडियोकेयर का मतलब क्या होता है, मेडियोकेयर मतलब क्या होता है मतलब कि एक सिंपल होता है, क्या होता है सिंपल, जिसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, क्या होता है इसका क्या बोल सकते हैं साधारण बोल सकता हूँ, साधारण, ठीक है। ये हो जाता है मेडियोकेयर, ठीक है। अब आगे है बिग मतलब जानती हो बड़ा होता है, ठीक है। आपके लिए आपका है आपका आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर बी है जो कि एंटोनिम में है। तो जो भी मैं वर्ड करवा रहा हूँ सभी वर्ड को आपको 100% क्लियर करना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पर एंटोनिम पता करना है रिवेंज का। रिवेंज के लिए 4 वर्ड है प्रेज, ट्रस्ट और फॉरगिवनेस और पीटी। अब देखिए रिवेंज मतलब क्या होता है बदला लेना, क्या होता है बदला लेना होता है, क्या होता है बदला लेना होता है, ठीक है। अपने आप किसी से बदला लेते हैं ना हम लोग, ठीक है, या क्या कहते हैं बदला लेना। अब प्रेज मतलब क्या होता है प्रशंसा करना होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, तो क्या होता है ये होता है प्रेज करना, ठीक है। चलो ट्रस्ट मतलब क्या होता है विश्वास होता है। अब फॉरगिवनेस मतलब क्या होता है माफ़ी देना, किसी को क्या करना है माफ़ी कर देना, करे तो माफ़ी देना किसी को ये कर देना। पीटी मतलब क्या होता है दया होता है, पीटी मतलब क्या होता है दया होता है। अब यहाँ पर रिवेंज है, रिवेंज का आपको एंटोनिम में क्या हो जाएगा, रिवेंज मतलब किसी से बदला लेना, क्या होता है रिवेंज मतलब क्या किसी से बदला लेना। और फॉरगिवनेस मतलब क्या होता है किसी को माफ़ कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में है एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिंथेटिक, सिंथेटिक का सिनोनिम में क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है, स्नोई सोई है और डॉटफुल है। सिंथेटिक मतलब क्या होता है कृत्रिम होता है, क्या होता है मैन मेड, इसे क्या कहते हैं मैन मेड, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग मैन मेड कहते हैं। उसे आर्टिफिशियल भी कहते हैं, क्या कहते हैं आर्टिफिशियल। तो आपको क्या पता करना था सिनोनिम पता करना था। तो आपका सिनोनिम में क्या हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब देखिए जितना भी वर्ड करवा रहा हूँ सभी वर्ड का आपको क्लास के बाद आपको नोट होना ही चाहिए और वर्ड पता ही होना चाहिए, ठीक है। और सुपरफिशियल मतलब क्या होता है जो जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं ना उसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं सुपरफिशियल कहते हैं। और सोई मतलब जानते हैं दिखावटी जो होता है, क्या होता है दिखावटी होता है, ठीक है दिखावटी होता है, ठीक है। और डॉटफुल मतलब क्या होता है संदिग्ध होता है, जिसमें क्या होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं हम लोग संदिग्ध कहते हैं, संदिग्ध, ठीक है। ये आपका हो गया।
ठीक है। और इसमें अगर मैं करूँ इसका सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, जो जमीन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, सतही कहते हैं। क्या कहते हैं, सतही, मतलब जो जमीन से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, सुपरफिशियल। यहाँ पे आपका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए आपका सायोनिम था, सिंथेटिक का। आगे है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको इसका क्या पता करना है, सायोनिम पता करना है। तो बैरन के लिए 4 वर्ड है, अनफ्रूटफुल और लूसिशियस और प्रोडक्टिव और फर्टाइल। तो बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन मतलब क्या होता है, बंजर। क्या होता है, बंजर को क्या कहते हैं हम लोग, बैरन कहते हैं। क्या होता है, बंजर बोलेंगे, या फिर बाँझ होता है उसे क्या होता है, बैरन बोलते हैं हम लोग। जो मुझे जो फायदाकारक नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बैरन कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो अनफ्रूटेबल मतलब क्या होता है, अनफ्रूटेबल मतलब वही होता है जो जिसे मुझे लाभ नहीं मिलता है, जो लाभ नहीं मिलता है, जिसका मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो अनफ्रूटफुल कहते हैं। तो आपको सिनोनिम, आपको आंसर यही हो जाएगा, अनफ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लूसियस, लूसियस का मतलब क्या होता है, मतलब कि भरा पूरा होता है। क्या होता है, भरा पूरा होता है, भरा पूरा, जो किसी हर चीज़ से हरा भरा होता है उन्हें सब क्या कहते हैं हम लोग, लूसियस कहते हैं, या कह सकते हैं इसको भव्य। क्या कह सकते हैं इसको, मैं भव्य कह सकता हूँ। ठीक है, और प्रोडक्टिव मतलब जानते हैं हम लोग, प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रोडक्टिव कहते हैं। और फर्टाइल मतलब क्या होते हैं, जो उपजाऊ। क्या कहते हैं हम लोग, उपजाऊ। इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम पता करना था, तो आपको फर्टाइल इसका यहाँ तक एंटोनिम था, लेकिन आपको क्या पता करना है, सायोनिम। अनफ्रूटफुल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या होता है, अपोजिट वर्ड पता करना है कि एंटोनिम पता करना है आपको यहाँ पर। अब द कंज्यूमर मैगजीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ कैटेगरीज। द कंज्यूमर मैगजीन्स कैन बी डिवाइडेड। अब अंडरलाइन वर्ड है आपका डिवाइडेड, डिवाइडेड का क्या पता करना है आपको, एंटोनिम पता करना है। और डिवाइडेड के लिए, एंटोनिम के लिए 4 वर्ड दिया है आपको। पहला है कंबाइंड, पार्टेड, स्प्लिट और चॉप्ड। अब देखिए, डिवाइडेड मतलब क्या होता है, अलग कर देना, उसको कई पार्ट में कर देना, कई पार्ट में कर देना होता है, उसे डिवाइडेड कहते हैं। और डिवाइडेड के लिए देखिए आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा एंटोनिम में हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। कंबाइंड मतलब क्या, एक साथ मिला देना, जोड़ देना, उसे क्या कहते हैं, कंबाइन करना कहते हैं। तो आपका आंसर तो यहाँ पर अपोजिट में आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन पार्टेड मतलब क्या होता है, अलग कर देना। स्प्लिट मतलब क्या होता है, अलग कर देना। और इसका चॉप्ड मतलब क्या होता है, तो उसको कई भागों में काट देना, चॉप्ड कर देना, काटना। ठीक है, तो आपको अगर एंटोनिम सिनोनिम पता करना था तो सिनोनिम पार्टेड भी हो जाएगा, आपका स्प्लिट भी हो जाएगा, चॉप्ड भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम में। लेकिन आपको क्या पता करना था यहाँ पर, एंटोनिम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर है। आगे है, माई वॉच हैज लुमिनस डायल सो आई कैन सी इट इन द डार्क। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है इसको क्या पता करना था, सिमिलर वर्ड पता करना था, यानी कि सिनोनिम पता करना है आपको लुमिनस का। अब लुमिनस के लिए 4 वर्ड है, ऑफुल, ब्राइट, डार्क और डल। तो 4 वर्ड में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम में। तो सिनोनिम में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि लुमिनस का मतलब क्या होता है, लुमिनस मतलब होता है चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है। और ब्राइट मतलब भी क्या होता है, तो चमकीला होता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सिनोनिम में। और ऑफुल, ऑफुल का मतलब क्या होता है, ऑफुल समझ लीजिए जो बुरा, बेकार। क्या होता है, बेकार मैं कर देता हूँ, बेकार या फिर बुरा उसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑफुल। डार्क मतलब जानते हैं आप लोग, अंधेरा होता है। और डल मतलब क्या होता है, सुस्त बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सुस्त, जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सुस्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी था, आपका ल्यूमिनस का आंसर था ब्राइट सिनोनिम में। इस तरह से मैंने 10 वर्ड कराया अभी, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको भी, अगर क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से, शेयर करने से क्या होता है, ये क्लासेस बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाता है। ठीक, आपको नहीं किसी को भेजेंगे तब भी बहुत सारे बच्चों को पहुंच जाता है। इसलिए लाइक करना आपको जरूर बनता है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए फ्री होता है। आपको अगर थोड़ा सा फी देकर आप आर्मी क्लर्क इंग्लिश का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या आर्मी क्लर्क के लिए आप कोई भी ई बुक ले सकते हैं, जैसे कि आर्मी क्लर्क इंग्लिश ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, जीके ले सकते हैं, प्रीवियस पेपर ले सकते हैं और मॉडल पेपर ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अमाउंट पे करना होता है, जिसको पे करने के लिए आपको 8210718211 पे करना होता है। पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, और इसका मैं आपको बुक व्हाट्सएप कर दूंगा। बाद बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं इसका, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो खुद से। और कोई दिक्कत हो तो आपके पास नंबर है ही 9102195290, मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।